बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 10 अक्टूबर 2022 का दिन है जी, मंडे पीर का। क्रीमिया ब्रिज के ऊपर जो ट्रक ब्लास्ट का मामला था उसकी तहकीकात चल रही थी। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। रूस के सदर के बयान के चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव जोरदार धमाकों से लरस गया। गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिटेल के साथ बात की थी कि रूस का नए कमांडर की अपॉइंटमेंट के बाद सर्गेई सुरोविकिन को क्या टास्क जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सौंपा है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल रशिया ने वो मंसूबा जो है वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव जोरदार धमाकों से लरस गया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत में 4 धमाके सुनाई दिए हैं, जिनकी कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह से वो धमाके कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किए। और जो लाइव कवरेज होती है मीडिया चैनल्स की, उन लाइव कवरेजेस के दौरान भी कुछ मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किए, वो भी आपको दिखाता हूं। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया क्या गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गुज़िश्ता रोज मुलाकात की तहकीकाती टीम के सरबराह ने, और उस मुलाकात में तहकीकाती टीम के सरबराह ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को यह बताया कि जो ट्रक था जो क्रीमिया ब्रिज के ऊपर ब्लास्ट हुआ, ये ट्रक सर्बिया में मौजूद था। फिर ये ट्रक जॉर्जिया आर्मीनिया के अंदर भी इसे देखा गया। जॉर्जिया का जो इलाका है नॉर्थ ओसेटिया, वहां पर भी इस ट्रक को देखा गया। फिर ये रशिया के अंदर ये ट्रक दाखिल हुआ। इसे फर्टिलाइजर का ऑर्डर रिसीव हुआ था कि क्रीमिया आपने फर्टिलाइजर डिलीवर करनी है, और ये फर्टिलाइजर डिलीवर करने के लिए जा रहा था। क्रीमिया ब्रिज के ऊपर ये एंटर हुआ तो वहां पर धमाका खेज मवाद इसमें पहले से रखा गया था और ये ट्रक ब्लास्ट हो गया। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस ट्रक ड्राइवर और इस ट्रक का जो ऑनर है वो बिल्कुल बेखबर था। ये जो तखरीबकारी इस ट्रक के साथ की गई और इसमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया, तो इससे बिल्कुल बेखबर था ट्रक का ड्राइवर भी और ट्रक का ऑनर भी, जो कि दोनों रशियंस हैं। यहीं तक ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है इसकी डिटेल्स क्रेमलिन की जानिब से इसकी डिटेल्स यहीं तक शेयर की गई। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तहकीकाती रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बयान जारी किया। टेलीग्राम पर वो बयान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 2 सेंटेंस। रूस के सदर ने कहा कि जो क्रीमिया का ब्लास्ट हुआ, जो क्रीमिया पुल के ऊपर कर्च स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ, ये यूक्रेन ने किया। यूक्रेन की इंटेलिजेंस इसमें मुलव्विस थी, जिसने सारा मंसूबा बनाया और इस ट्रक के अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब किया, और जिम्मेदारी जो है रूस के सदर ने यूक्रेन पर आयद की इस धमाके की। लेकिन रूस के सदर ने इस तरह की बात नहीं की कि अब तुम तैयार रहो, हमारा रद्द अमल आएगा वगैरह वगैरह। इसके बाद एक मीटिंग जो है वो तलब की गई मॉस्को के अंदर, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है वो तलब की गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी के जो डिप्टी चीफ हैं रशिया के, वो कौन हैं? वो हैं दिमित्री मेदवेदेव। जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, वो नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन हैं। और दिमित्री मेदवेदेव वही शख्स हैं जिन्होंने यूक्रेन को वार्न किया था कि अगर क्रीमिया पर हमला करने की कोशिश की गई या कर्च स्ट्रेट ब्रिज को छेड़ने की कोशिश की गई तो जजमेंट डे जैसा रिस्पॉन्स रशिया की जानिब से सामने आएगा। और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि क्रीमिया ब्रिज के इस वाक़े का जिम्मेदार अगर यूक्रेन हुआ तो फिर यूक्रेन को बहुत सख्त जवाब रशिया की जानिब से जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह का क्रिटिसिज्म, जिस तरह का काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का चल रहा है, तो ये जो हमला था, ये जो तखरीबकारी थी, ये अनआंसर्ड नहीं जानी थी, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि रूस की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल सामने आएगा। और ऐसा ही हुआ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान के चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव जोरदार धमाकों से लरस गया। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 धमाके सुनाई भी दिए गए और कैमरे की आंख में रिकॉर्ड भी हुए। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। ये खातून जो है वो एन उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जब कीव के अंदर ये स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से कंडक्ट की गई। अब ये वीडियो सुनिए, इसमें आपको क्लियरली इन धमाकों की, इन स्ट्राइक्स की आवाज भी सुनाई देगी और इस खातून के जो एक्सप्रेशंस हैं और इस खातून के जो जज्बात हैं वो भी देखिए, उसके बाद बात करते हैं। У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це.
वीडियो आपने देखी कि किस तरह से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को किस लेवल के हमले रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं, किस लेवल का रिस्पॉन्स रशिया की जानिब से सामने आ रहा है। इसी दौरान बीबीसी की लाइव कवरेज जारी थी। लाइव कवरेज में यह होता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं, मॉस्को के अंदर खड़े होकर, कीव के अंदर खड़े होकर। तो वो एक रूटीन की लाइव कवरेज थी जिसमें रिपोर्टर, या आपको साइट पर नजर आ रहा होगा कि इसमें रिपोर्टर जो है वो डिटेल्स शेयर कर रहा था जंग की, ऑपरेशन की, काउंटर ऑफेंसिव की। लेकिन इसी दौरान एक्सक्लूसिव मनाजिर कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिए कि इस रिपोर्टर की लाइव कवरेज के दौरान रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई कीव के ऊपर, और इस रिपोर्टर का उस वक्त क्या रद्द अमल था और लाइव कवरेज में ये धमाके किस तरह से सुनाई दिए गए, ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। Very close to the front lines was hit more than a dozen. So okay, Hugo. वीडियो आपने देखी कि किस तरह से रशिया का रद्द अमल क्राइमिया के पुल के ऊपर, उस धमाके के रद्द अमल में रशिया किस तरह से कीव के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है। अभी तक ये स्ट्राइक्स जारी हैं। कैजुअलिटीज़ का मैं आपको बता दूं कि कैजुअलिटीज़ अभी, क्योंकि रिसेंट वाकया है और चंद घंटों कबल ही ये धमाके, ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट होना स्टार्ट हुई हैं, तो अभी तक कोई क्लियर डेटा जारी नहीं किया गया यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की जानिब से कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपको साइड पर नज़र आ रही होगी, ये कीव का बिल्कुल सेंटर है। ये यूँ नहीं है कि कीव के गिरदोनवा में जो कस्बे हैं, जो टाउन्स हैं, वो बिल्कुल नहीं, बल्कि कीव दारुल हुकूमत का बिल्कुल सेंटर है, जहां पर कुछ पार्क्स भी हमें नजर आ रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं, ट्रैफिक भी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी जिस लेवल की ये स्ट्राइक्स और जिस जगह पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा रिपोर्ट होने वाली हैं और ये स्ट्राइक्स अब रुकेंगी नहीं। क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको जो मंसूबा शेयर किया, बेलारूस ने एक इंटेलिजेंस शेयर की थी कि हमारे ऊपर यूक्रेन हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तो उसके रद्द अमल में यूक्रेन ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि अमेरिका, बरतानिया की मदद से हमें यह मालूम हुआ है कि बेलारूस इस तरह की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया दारुल हुकूमत पर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हमला करने और यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने का मंसूबा बना चुका है। और वो मंसूबा गुज़िश्ता रोज यूक्रेन ने ये इंटेलिजेंस शेयर की और आज रूस ने ये मंसूबा जो है वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। या फिर ये क्राइमिया के ब्लास्ट का, उस ट्रक के हमले का रद्द अमल है जो कि रशिया की जानिब से सामने आ रहा है। अभी तक नेटो की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन का क्या रिस्पॉन्स होगा कीव के ऊपर, दारुल हुकूमत के ऊपर रशिया के इस हमले का। और रशिया ने पहले यूक्रेन को वार्न किया था कि एक तो क्राइमिया का ब्रिज और जो 4 इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, अगर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर जजमेंट डे जैसा रिस्पॉन्स जो है वो यूक्रेन को देखना पड़ेगा। अब इस मामले पर नजर रखेंगे। मैंने आपसे जिक्र किया था गुज़िश्ता वीडियो में कि एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोप के हवाले से, कूड़ा करकट के हवाले से। वो स्टोरी जो है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हम फोकस रखते हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर। जंग में बहुत ज्यादा शिद्दत दिखाई दे रही है और आने वाले 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि ये बताएंगे कि रशिया क्या कीव का घेराव करेगा, कीव पर ये हमले, ये स्ट्राइक्स जारी रहेंगी या फिर ये सिर्फ क्राइमिया ब्रिज के ऊपर उस ब्लास्ट का रद्द अमल है और ये आने वाले चंद घंटों के बाद ये स्ट्राइक्स, ये हमले एक मैसेज देने के बाद यूक्रेन को खत्म हो जाएंगे। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।